बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्रॉम माइंड इंग्लिश। आज हमने देखना है कि लिटल, आ लिटल और द लिटल, जबकि जो हमारा वर्ड है वो सेम है तीनों के अंदर लिटल, लेकिन अगर इसको अकेला लिखें लिटल फिर आर्टिकल ए लगाएं दा लगाएं तो इनमें क्या फ़र्क होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो वर्ड लिटल है उसको हम यूज़ करते हैं लिटल लिटल को हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन में हम यूज़ करते हैं लिटल को। काउंटेबल के लिए हम फ्यू वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि टाइम, मिल्क, वाटर एटसेट्रा। तो सबसे पहले है कि हम लिटल को यूज़ कहाँ करते हैं, तो यूज़ हम इसको करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए जिनकी मैयर की जा सके, यानी कि मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे नाउन जिनकी मेजरमेंट की जाए उनके लिए हम लिटल यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लिटल, आ लिटल और द लिटल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिटल को। जब सिर्फ लिटल आता है तो इसका क्या मतलब होता है। सिर्फ लिटल का मतलब है नॉट मच, या इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव के लिए। नेगेटिविटी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड लिटल को, यानी कि जब हम सिर्फ लिटल बोलेंगे उसके साथ आ या दा नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि सिरे से ही कुछ नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। एम्प्टी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड लिटल को। जिस तरह कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि देयर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। देयर इज अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो इसका मतलब होगा जब सिर्फ लिटल लिखा है आपके सामने, उसके साथ ए या दा नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी सेहत याब होने के या तंदुरुस्त होने के बिल्कुल इम्कान नहीं है या बहुत कम इम्कान है। यानी कि हमने लिटल को यूज किया नेगेटिविटी के लिए। जब हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं के बराबर, नथिंग के इक्वल भी हम लिटल का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब लिटल के साथ हम ए लगाते हैं तो फिर इसका क्या मतलब है। जब हम लिटल के साथ आर्टिकल ए का यूज करते हैं तब इसका मतलब हो जाता है सम, यानी कुछ। अगर हम इसी सेंटेंस को यहां पे लें कि देयर इज, लिटल की बजाय आ लिटल लिख दें, आ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब यहाँ पे फर्क देखिए कि जब हम कहेंगे देयर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि इसके बचने के बहुत कम इम्कान है या बिल्कुल इम्कान नहीं है उसके सेहत याब होने के, तब हम सिर्फ लिटल लगाएंगे। जब थोड़ी सी उम्मीद होगी, थोड़े से चांस होंगे, यानी सम, अ लिटल इज इक्वल टू सम, तो फिर हम यूज करेंगे अ लिटल, देयर इज अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, इसके सेहत याब होने के कुछ इम्कान हैं। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे कि उसके बचने के कोई चांस नहीं है या उसके सेहत याब होने के कुछ भी चांस नहीं है। अब हम देखते हैं द लिटल। जब हम लिटल के साथ यूज करते हैं वर्ड द, तो फिर इसका मतलब बन जाता है नॉट मच, नॉट मच
बट ऑल दैट इज, यानी कि इसका मतलब भी, क्योंकि वर्ड तो लिटल है, इसका मतलब भी वही बनता है, लेकिन इसके लिए जो कुछ भी है, ये जब द यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है जो कुछ भी है, जो कुछ भी है कि मेनू में आ जाता है जब हम द लिटल की बात करते हैं। तो ऐसे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। द लिटल इंफॉर्मेशन he had was not reliable। अब इस सेंटेंस को देखें, इसका मतलब है द लिटल इंफॉर्मेशन, जो थोड़ी कुछ या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यानी मालूमात ही हैड उसके पास थी, was not reliable ना काफी थी या गैर मुस्तनद थी। The little information he had was not reliable, जो कुछ या थोड़ी बहुत जो मालूमात उसके पास थी वो नाकाफी थी या गैर मुस्तनद थी। तो द लिटल इंफॉर्मेशन जो हमारा मेन टॉपिक था कि लिटल, अ लिटल और द लिटल में क्या फर्क है, तो लिटल को हम जब सिर्फ लिटल की बात करते हैं तो उसको हम यूज करते हैं नेगेटिविटी के लिए, यानी जब कुछ ना हो, बिल्कुल खाली हो। और आ लिटल कुछ यानी बहुत ही, वो भी महदूद होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ चांस होते हैं। लेकिन जब द लिटल लगाते हैं तो फिर उसका मतलब है, जिस तरह हमने ये एग्जांपल ली है कि द लिटल इंफॉर्मेशन यानी जो कुछ भी है के मेनू में आ जाता है। द लिटल कुछ, जो कुछ भी है इसके मेनू में आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने लिटल, अ लिटल और द लिटल में डिफरेंस देखा। तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।